अब देखिए, आपको सीधा भोपाल ये चलते हैं, जहां पर चुनाव आयोग की सब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन उनकी संख्या जोड़ते हैं तो जो मतदान का प्रतिशत है 2023 विधानसभा का वो 77.82 होता है, 77.82। जो पिछले विधानसभा चुनाव में हमारा जो मतदान का परसेंटेज था वो 75.63 था। तो पिछले विधानसभा चुनाव से जो मतदान का प्रतिशत है वो 2.19% ज्यादा है, 2.19% ज्यादा मतदान हुआ। जो अधिक मतदान और कम मतदान वाले जो विधानसभा क्षेत्र रहे, सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत जो रिकॉर्ड हुआ वो सैलाना में हुआ, जहां पे 90.10% वोट हुआ। और जो जोबट विधानसभा में सबसे कम मतदान हुआ जो 54.37% हुआ। इसी तरह से यदि हम जिले को देखते हैं तो सिवनी जिले में सबसे ज्यादा मतदान हुआ जो 86.29% था, और अलीराजपुर में सबसे कम मतदान हुआ जो 61.81% था। तो ये वस्तु स्थिति मतदान की थी। मतगणना के बारे में जिसके लिए आज आपसे चर्चा के लिए हम लोग आए हैं, ये बात कर रहे हैं। मतगणना 3 तारीख को है। ये 52 जिला मुख्यालयों पे मतगणना होगी। मतगणना के सभी इंतजाम पुख्ता तरीके से तैयार कर लिए गए हैं। सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक वहां पहुंच गए हैं। उनकी देख रेख में ये मतगणना 3 तारीख को होगी। स्ट्रांग रूम पूर्णतः सुरक्षित हैं। सभी स्ट्रांग रूम पे सेंट्रल फोर्सेस की व्यवस्था है। मैंने खुद लगभग 10 जिलों का दौरा करके इसको देखा है। कहीं पे बीएसएफ है, कहीं पे आईटीबीपी है, कहीं पे सीआरपीएफ है, कहीं सीआईएसएफ है। तो स्ट्रांग रूम पूरी तरह से उनकी सुरक्षा के अंतर्गत हैं, राउंड द क्लॉक। सभी जगहों पे बाहर में स्ट्रांग रूम के बाहर एक स्क्रीन लगी हुई है और वहां पे उस स्क्रीन पे सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से लाइव फीड उनको मिल रहा है, वो लोग देख पा रहे हैं। जो राजनीतिक दल हैं उनके प्रतिनिधि भी वहां बैठे हुए हैं। मैंने जहां जहां गया उनसे भी चर्चा की और सभी लोग व्यवस्थाओं से संतुष्ट हैं। निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित रहे मतगणना के दिन, इसके लिए बिजली विभाग को, ऊर्जा विभाग को बताया गया है, उनको लेख किया गया है। और अभी भी विद्युत आपूर्ति में कहीं कोई बाधा नहीं है। और वैकल्पिक व्यवस्था के लिए उसके लिए हमारे पास व्यवस्थाएं रहेंगी। जनरेटर की व्यवस्था है और अभी जो सीसीटीवी वगैरह है उसके लिए भी इन्वर्टर और यूपीएस के माध्यम से उस पर कार्रवाई वो जारी है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा भी कल बैठक की गई। हमने भी कल सभी हम लोगों ने कलेक्टर्स और एसपीज के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके लगभग 2 घंटे तक जिलेवार समीक्षा की गई। सिक्योरिटी एस्पेक्ट को लेकर के भी और काउंटिंग सेंटर की व्यवस्था को लेकर के भी। जैसा मैंने आपको बताया कि 3 टियर सिक्योरिटी अभी भी है और काउंटिंग के दिन भी रहेगी। सिर्फ पासधारी, जिनके पास पास होगा वही लोग अंदर जा पाएंगे और जिनके पास अधिकृत पास है नहीं है वो उनका प्रवेश वर्जित होगा। हर विधानसभा की गणना के लिए अलग अलग हॉल बनाए गए हैं। एक हॉल में, किसी भी एक हॉल में 2 विधानसभा की गणना नहीं होगी। सामान्यतया 14 टेबल लगाए जाते हैं एक विधानसभा क्षेत्र की गणना के लिए, लेकिन हमारी कुछ विधानसभा ऐसी हैं जिनमें मतदान केंद्रों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो इसको देखते हुए कई विधानसभा क्षेत्रों में 14 से ज्यादा टेबल हम लोगों ने आयोग से अनुमति लेकर के वो लगाई है, ताकि जो परिणाम है वो हमें थोड़ी शीघ्रता से प्राप्त हो सके। उदाहरण के लिए जैसे सिवनी में लखनादौन है, जहां सबसे ज्यादा मतदान केंद्र हैं, वहां पे 407 मतदान केंद्र हैं। तो यदि 14 टेबल, सामान्य प्रक्रिया के तहत 14 टेबल से आप काउंटिंग करते हैं तो काफी वक्त लगता है, तो वहां हम लोग 21 टेबल लगाएंगे। तो इस तरह से कई सारी विधानसभाएं हैं जहां पे 21 टेबल, कहीं पे 18, कहीं 16, कहीं 20, इसके माध्यम से कर रहे हैं। और अनुमान है कि पिछले वर्ष की तुलना में यदि काउंटिंग निर्बाध चली, कोई व्यवधान नहीं आया,
तो मेरा जो अनुमान है उसमें पहले करीब 5.5 घंटे मान लीजिए, पहले 5 घंटे से लेकर के अंतिम में आप 10 घंटे मान लीजिए, तो 5 से 10 घंटे के बीच में पूरी 230 विधानसभा क्षेत्रों के परिणाम हमको प्राप्त हो जाएंगे। 5 घंटे में इसलिए कह रहा हूं, जैसे सबसे पहले जैसे दतिया में भांडेर है, तो भांडेर में 229 मतदान केंद्र हैं। 229 मतदान केंद्रों के लिए वहां हम 18 टेबल लगा रहे हैं। तो 18 टेबल यदि लगा रहे हैं तो जो काउंटिंग का जो राउंड होता है वो 13 राउंड में वो काउंटिंग खत्म हो जाएगी। तो 13 राउंड में अगर काउंटिंग खत्म होती है तो हमारा अनुमान है कि 4.5 से 5 घंटे में वो क्लियर हो जाएगा। सिमिलरली सेवड़ा में 221 मतदान केंद्र हैं, वहां 20 टेबल लगा रहे हैं, तो वहां भी अनुमान है कि 5 घंटे में हो जाएगा यदि काउंटिंग सीधी चलती रहती है। तो ये प्रयास है कि अधिक टेबल्स की संख्या जहां पे स्थान उपलब्ध रहा है और जहां पे कैंडिडेट्स ज्यादा रहे हैं वो भी ध्यान रखा गया। ज्यादा कैंडिडेट में थोड़ा समय ज्यादा लगता है मशीन को बार बार ये करने में, तो इसलिए टेबल्स की संख्या भी बढ़ाई गई है कई जगहों पे। मतगणना जो है वो 8 बजे शुरू होगी। आपको पता है, आपकी जानकारी में है, पहले भी हम लोग प्रेस नोट के माध्यम से बता चुके हैं। स्टार्ट करेंगे पोस्टल बैलेट से, जैसा आयोग के निर्देश हैं। आधे घंटे के बाद जो वोटिंग मशीन है उनके माध्यम से गिनती शुरू होती है। पहले ये व्यवस्था होती थी कि यदि पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी नहीं हुई है तो ईवीएम की गिनती का आखिरी राउंड रोकते थे और पहले पोस्टल बैलेट खत्म करते थे। अब वर्तमान व्यवस्था ये है कि दोनों गतिविधियां इंडिपेंडेंट हैं। पोस्टल बैलेट की गिनती अलग है, वो अलग एआरओ के टेबल्स पे चलेगी, उसकी संख्या भी हम लोगों ने बढ़ाई, मैं आपको बताऊंगा। और ईवीएम की गिनती अलग चलेगी, जो जब खत्म होगा। एंड नेचुरली पोस्टल बैलेट पहले खत्म होगा, क्योंकि पोस्टल बैलेट की संख्या उतनी ज्यादा नहीं है। तो पोस्टल बैलेट जैसे समाप्त होगा वैसे पोस्टल बैलेट के परिणामों की घोषणा की जाएगी। ऐसा नहीं है कि पोस्टल बैलेट के रिजल्ट्स को रोक करके रखा जाएगा। जैसे किसी विधानसभा क्षेत्र के पोस्टल बैलेट की गिनती समाप्त होती है, आरओ द्वारा उसकी घोषणा की जाएगी। ईवीएम के जो मशीन्स हैं उनकी घोषणा राउंड वाइज होती है। यदि उस विधानसभा क्षेत्र के लिए 14 टेबल है तो जैसे उन 14 टेबल की गिनती पूरी हो जाती है, उसका टोटल वगैरह बन जाता है, तो प्रत्येक राउंड पे उसकी घोषणा होती है और उस राउंड की जो कॉपी बनती है वो जो कैंडिडेट अगर उस हॉल में होते हैं तो कैंडिडेट को दी जाती है, कैंडिडेट नहीं होते हैं तो उनके जो इलेक्शन एजेंट हैं उनको दी जाती है। इसी तरह से जो टेबल्स हैं, जिस टेबल पे ईवीएम मशीन की गिनती हो रही है, उस टेबल के लिए जो कैंडिडेट के एजेंट होते हैं, तो हर मशीन की गिनती के बाद उस मशीन में किस कैंडिडेट को कितने वोट मिले हैं वो भी एजेंटों को दिया जाएगा। उसकी फोटोकॉपी कराएंगे और एजेंट्स को दी जाएगी कि किसी मशीन में ए कैंडिडेट को कितना मिला, बी को कितना मिला, सी को कितना मिला। कहने का मतलब कि पूरे ट्रांसपेरेंट तरीके से हर राउंड की भी जानकारी और हर टेबल की जानकारी भी एजेंट्स को और कैंडिडेट को होगी, ये उन सभी को दी जाएगी। जो काउंटिंग में जो स्टाफ लगता है उनका 3 बार रैंडमाइजेशन होता है। तो फर्स्ट रैंडमाइजेशन हो चुका है, सेकेंड और थर्ड। सेकेंड रैंडमाइजेशन 24 घंटे पहले होता है। सेकेंड रैंडमाइजेशन में ये किया जाता है कि कौन सा व्यक्ति किस विधानसभा की काउंटिंग करेगा। और जो थर्ड रैंडमाइजेशन होता है, जो 3 तारीख की सुबह 5 बजे होगा, 6 बजे नहीं 5 बजे होगा, ये ऑब्जर्वर की उपस्थिति में होगा। तो थर्ड रैंडमाइजेशन में ये पता चलता है कि उस विधानसभा में वो व्यक्ति कौन सी टेबल पे बैठेगा। मतलब कहने का आशय यह है कि 3 तारीख की सुबह 5 बजे तक किसी को पता नहीं है कि वो किस टेबल पे काउंटिंग कर रहा है। हर टेबल पे काउंटिंग सुपरवाइजर्स होते हैं, काउंटिंग असिस्टेंट होते हैं और इनके अतिरिक्त एक माइक्रो ऑब्जर्वर होता है। जो माइक्रो ऑब्जर्वर होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होता है, वो राज्य सरकार का एम्प्लॉय नहीं होता। तो एक तरह से हर टेबल पे 4 लोग होते हैं और दूसरी तरफ जितने कैंडिडेट हैं उनके एजेंट होते हैं। हर विधानसभा के लिए एक ऑब्जर्वर है जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त है, जो दूसरे प्रांतों के वरिष्ठ सीनियर अधिकारी होते हैं। 230 विधानसभा क्षेत्र के लिए 230 ऑब्जर्वर अपने यहाँ नियुक्त हैं। जो सर्विस वोटर होते हैं, जिनको हम ईटीपीवीएस कहते हैं, आखिरी मतगणना शुरू होने के दिन मतलब 3 तारीख को 8 बजे तक जो उनके प्राप्त होते हैं मत,
डाक से उनको हम लोग काउंट करते हैं, उनको लिया जाता है। तो इसके लिए डाकघर के साथ समन्वय करके और जो पोस्टमैन वगैरह को अतिरिक्त पास जारी किए गए हैं कि देर रात तक भी जो डाक मतपत्र, सर्विस वोटर के डाक मतपत्र का मतलब कर्मचारी वाला और ये नहीं है, सिर्फ जो सेना में हमारे लोग हैं जो सर्विस वोटर्स हैं उनके मतपत्र अगर देर रात जब भी प्राप्त होते हैं 8 बजे के पहले उनका पोस्टमैन आसानी से काउंटिंग सेंटर तक आ सके, उसको कोई दिक्कत नहीं हो, इसके लिए डाक विभाग से समन्वय करके उनको पासेज जारी किए गए हैं ताकि वो 8 बजे के पहले यदि कोई उनको प्राप्त हुआ है तो ला करके मतगणना स्थल पे दे सकें ताकि उसको काउंटिंग में हम रख सकें। मीडिया के साथियों के लिए मतदान केंद्र पे मीडिया सेंटर बनाया गया है जहां पे टेलीफोन, कंप्यूटर, प्रिंटर आदि की व्यवस्था रहेगी। आयोग द्वारा जो हम लोगों ने काफी प्राधिकार पत्र जारी किए हैं, जब जब जिसकी रिक्वेस्ट आई तो हम लोगों ने जनसंपर्क से जो भी रिक्वेस्ट प्राप्त हुआ वो हमने करा के आप तक पहुंचाया है। मेरे समझ से आप सभी को प्राप्त हो गया होगा। पूरे जो काउंटिंग की प्रोसेस है उसका सीसीटीवी कवरेज होगा, न सिर्फ मतगणना हॉल का बल्कि जो गलियारे हैं जिसमें से वो सामग्री आएगी स्ट्रांग रूम से, उसका भी सीसीटीवी कवरेज होगा। इसकी लाइव वेब स्ट्रीमिंग नहीं होगी, काउंटिंग प्रोसेस की लाइव वेब स्ट्रीमिंग नहीं होती। ये भी व्यवस्था की गई है कि जो पेटियां स्ट्रांग रूम से लेकर के आते हैं तो उनके रास्ते अलग अलग हो। संबंधित विधानसभा का जो कक्ष है मतगणना जहां होनी है आपस में एक दूसरे को क्रिस क्रॉस नहीं करें, उसकी कलर कोडिंग की गई है। जो कर्मचारी उन पेटियों को लेके आएंगे तो संबंधित विधानसभा को डिफरेंट कलर दिया गया है, उसी तरह से पासेज जारी किए गए एजेंट के भी। तो काउंटिंग एजेंट्स को भी एक विधानसभा का काउंटिंग एजेंट को दूसरे में जाने की अनुमति नहीं होगी। ऑब्जर्वर जो मतगणना कक्ष है उसमें मोबाइल पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। उसमें सिर्फ जो अपवाद है वो ऑब्जर्वर हैं जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त हैं, उनके पास मोबाइल होगा। और जो आरओ एआरओ जो ईटीपीवीएस होता है, जो सर्विस वोटर के जो आते हैं उसके बारकोड को स्कैन करना पड़ता है, उसकी स्कैनिंग के लिए ओटीपी आती है। तो उस ओटीपी को देखने के लिए, यूज करने के लिए आरओ एआरओ और काउंटिंग सुपरवाइजर को सिर्फ उतने पर्पस के लिए मोबाइल के उपयोग की अनुमति होगी। उसके बाद एक बार हो जाएगा तो ऑफ कर देंगे वो। जो पोस्टल बैलेट से जो मतदान हुआ है मध्य प्रदेश में, हालांकि इसकी जानकारी हम लोग आपको पहले दे चुके हैं, फिर भी आपको पता है कि इस बार होम वोटिंग की बात थी 80 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए और हमारे दिव्यांग साथियों के लिए जो दिव्यांगता जिनकी 40% से ज्यादा थी। तो इस श्रेणी में या 80 वर्ष से अधिक के लोग जिन्होंने घर से वोटिंग की सुविधा का लाभ लिया उनकी संख्या 51,259 है। जिन दिव्यांग मतदाताओं ने घर से मतदान किया उनकी संख्या 12,093 है। जो सेवाएं अति आवश्यक सेवाएं घोषित हुई थीं, जिसमें फायर था, मेडिकल था और इस तरह की 1-2 और सेवाएं थीं, उनके 1113 लोगों ने होम वोटिंग का लाभ लिया। जो गवर्नमेंट के कर्मचारी थे जिन्होंने पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान किया उनकी संख्या 3,04,623 है। और जिन लोगों ने अगेन गवर्नमेंट कर्मचारी लेकिन जिन्होंने ईडीसी के थ्रू मतदान किया, क्योंकि जो महिला कर्मचारी होती हैं उनकी ड्यूटी उसी विधानसभा क्षेत्र में लगती है, इसलिए उनको पोस्टल बैलेट जारी की जगह पे ईडीसी जारी किए गए, उनकी संख्या 21,197। इस तरह लगभग 3,25,000 से ज्यादा गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ने पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान किया। तो देखिए